अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है, लेकिन नम्रता की ताकत मनुष्य को भी फरिश्ता बना देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि के जातकों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे आपके वीकली प्रेडिक्शन के बारे में, आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहेगा आपके जीवन काल का 22 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल के मध्य का संपूर्ण सप्ताह का हाल, जिसमें ग्रहों की गोचरीय स्थिति और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर मैं आपको आपका साप्ताहिक राशिफल बताने जा रहा हूं। जी हाँ, जानने का प्रयास करेंगे यह सप्ताह आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव करने आया है। इस सप्ताह कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, किन किन क्षेत्रों से लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है। आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, आपका वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से आपके लिए इस सप्ताह को कितना ज़्यादा लाभदायक कहा जा सकता है, सभी बातें आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवाना चाहते हैं, तो ऐसे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, यहाँ पर दो बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। पहला कि मैं आपको यह जो राशिफल बता रहा हूँ, यह आपकी चंद्र राशि के आधार पर आपको बता रहा हूँ। अगर आपको अपनी चंद्र राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझने का प्रयास कीजिए। और दूसरा, यह जो साप्ताहिक राशिफल होता है ना दोस्तों, यह पूर्ण रूप से चंद्रमा के गोचर पर ही आधारित होता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को हमारे मन पर अधिकार दिया गया है। जिस प्रकार चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारा मन भी है, यह हर समय बदलता रहता है। इसलिए हमारे दैनिक जीवन में जो कुछ भी घटनाएं घटित होती है वह सब के सब चंद्रमा के कारण ही होता है। इसलिए वीकली प्रेडिक्शन के दरमियान चंद्रमा की स्थिति का, गोचरीय स्थिति का ज्ञान होना बेहद आवश्यक है। तो ऐसे में अगर इस सप्ताह के लिए चंद्रमा की गोचरीय स्थिति के बारे में बात की जाए तो सप्ताह के शुरुआत में यानी कि 22 अप्रैल को चंद्रमा अपनी शत्रु राशि कन्या राशि में गोचर करते हुए केतु से पीड़ित होंगे, जिसके चलते कुछ मामलों में आपको सावधानी बरतनी है। हालांकि 23, 24 और 25 अप्रैल को चंद्रमा तुला राशि में बलवान अवस्था में गोचर करेंगे। क्योंकि पहले तो पूर्णिमा के आसपास के होंगे और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होकर गज केसरी नाम का राजयोग बनाएंगे। हालांकि 26 और 27 तारीख को पुनः एक बार आपको सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि इन 2 दिनों में चंद्रमा अपनी नीच राशि में गोचर करेंगे। लेकिन सप्ताह का जो अंतिम पड़ाव होगा यानी कि 28 अप्रैल का दिन, वह बड़ा ही श्रेष्ठ होगा, क्योंकि चंद्रमा इस दिन अपने मित्र राशि धनु राशि में गोचर करेंगे। ऊपर से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होंगे। फलतः यह दिन आपके लिए बड़ा ही अद्भुत रहने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो शुरू का जो पहला दिन 22 तारीख और मध्य का दूसरा पड़ाव यानी कि 26 और 27 तारीख, इन 3 दिनों में चंद्रमा थोड़े कमज़ोर होंगे। बाकी 4 दिन आपको बड़ा ही अद्भुत और बेहतर परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, अब देखा जाए तो सप्ताह के शुरुआत में यानी कि 22 अप्रैल को चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, केतु के साथ ग्रहण योग बना करके। वैसे तो चतुर्थ भाव चंद्रमा का ही स्थान होता है, लेकिन फिर भी अपने शत्रु के घर में और केतु के साथ ग्रहण योग बनाकर गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं यह आपके माता के स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। जी हाँ, इस समय आपकी माता की सेहत को लेकर के चिंता सता सकती है, इसलिए अपनी माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। उनका कहा मानिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, आपको अवश्य ही लाभ की प्राप्ति होगी। जो जातक राजनीति के क्षेत्र में कार्य करते हैं, सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हैं, उन लोगों को इस समय थोड़ा
ज़्यादा ही मेहनत करने की आवश्यकता है। हालांकि दसम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, मित्र दृष्टि पड़ेगी, जिसके चलते अगर करियर को लेकर, कार्य क्षेत्र को लेकर अगर कहीं कोई चिंता आपके मन में है तो वह चिंता दूर हो जाएगी। और जो जातक लंबे समय से गवर्नमेंट सेक्टर के लिए प्रयत्नशील हैं उनको भी कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर भाग्य का साथ भी आपको काफ़ी हद तक मिलता हुआ नजर आ रहा है। यह समय भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि तो कराएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। जी हाँ, हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो मध्य का जो पड़ाव होगा, यानी कि 23, 24 और 25 अप्रैल का दिन, ये 3 दिन आपके लिए बड़े ही श्रेष्ठ साबित होंगे। पंचम भाव में चंद्रमा यहाँ पर गुरु और सूर्य की दृष्टि से दृष्ट होकर गोचर करेंगे। पहले तो सूर्य के साथ आमने सामने होने के चलते पूर्णिमा के आसपास के होंगे और देवगुरु बृहस्पति के साथ आमने सामने होने के चलते गज केसरी योग का निर्माण करेंगे, जिसके चलते यह 3 दिन आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ साबित होंगे। पहले तो संतान को लेकर के अगर कहीं कोई चिंता है तो वह चिंता आपकी दूर हो जाएगी, चाहे संतान के करियर को लेकर के हो, उसके स्वास्थ्य को लेकर के हो, उसकी शिक्षा, या फिर आप कह सकते हैं उसके चाल चलन को लेकर के। और यह समय लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आपको मजबूती प्रदान करेगा। अगर पूर्व से किसी भी प्रकार का कोई आर्ग्यूमेंट हो गया था जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं उसके साथ, तो समझ लीजिए पुनः एक बार रिश्तों को मधुर बनाने का मौका आपको मिलेगा। और विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं, उनका मन एकाग्रचित रहेगा पढ़ाई के प्रति सूर्य और गुरु के चलते, जिसकी वजह से हर पढ़ाई में उन्हें सफलता की प्राप्ति होगी। और लाभ भाव से दृष्टि संबंध बनाएंगे, फलतः आपके जीवन में इनकम की स्थिति को मजबूती प्रदान करेंगे। धन को लेकर अगर कहीं कोई चिंता आपके मन में थी तो वह चिंता दूर हो जाएगी, चाहे धन आगमन को लेकर के हो या फिर धन संचयन को लेकर के। आपकी कोई अधूरी इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, तो वह इच्छा भी इस सप्ताह पूरी होने वाली है। और देखा जाए तो बड़े भाई बहनों के साथ आपके तालमेल को बेहतर बनाएंगे। और जो जातक विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं उन्हें भी कुछ अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पर मध्य का जो सेकंड पड़ाव होगा, यानी कि 26 और 27 अप्रैल का दिन, ये 2 दिन पुनः थोड़ा आपको सावधानी बरतने वाला होगा। षष्ठ भाव में चंद्रमा अपनी नीच राशि में गोचर करेंगे, फलतः अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से इन 2 दिनों में ख्याल रखने की आवश्यकता है। खास करके अगर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम इत्यादि होती रहती है बीच बीच में, तो विशेष रूप से आपको इन 2 दिनों में अपने खान पान पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जी हाँ, हालांकि यहाँ पर द्वादश भाव पर दृष्टि पड़ने के चलते कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के चक्करों से आपको बाहर निकालने का प्रयास करेंगे और विदेश जाने के अवसरों को भी आपके लिए खोलते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा सप्ताह के आखिरी दिन यानी कि 28 अप्रैल को आपकी राशि से सप्तम भाव में गुरु के घर में गोचर करेंगे और गुरु की दृष्टि से दृष्ट होकर गोचर करेंगे। फलतः यह दिन आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे, जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा, जीवन साथी की मदद से आपका कोई बहुत बड़ा कार्य पूरा हो सकता है, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। पूर्व में किसी भी प्रकार का कोई आर्ग्यूमेंट हो गया था तो पुनः एक बार अपने रिश्तों को मधुर बनाने का मौका आपको मिलेगा। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह जो समय होने वाला है आपके जीवन में आपके व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको प्रदान करने वाला है। जी हाँ, चाहे आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, समझ लीजिए अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए आपको न सिर्फ कुछ अच्छे सलाह की प्राप्ति होने वाली है बल्कि फाइनेंशियली सपोर्ट की प्राप्ति भी आपको होने वाली है। जी हाँ, और यहाँ पर इनकी जो दृष्टि होगी वह आपके व्यक्तित्व के ऊपर, आपके लग्न राशि के ऊपर पड़ेगी। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि में तो वृद्धि कराएंगे ही कराएंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो यह समय सामाजिक क्षेत्र में आपके वर्चस्व को मजबूती प्रदान करने वाला समय कहा जा सकता है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए बस 3 दिन को छोड़ दीजिए, बाकी 4 दिन बड़े ही अद्भुत साबित होंगे। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए, उन्हें दूर्वा अर्पित कीजिए और गाय को हरा चारा खिलाइए, खास करके बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन। बाकी यह समय आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।